अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा असाइनमेंट का पेज नंबर 3 यूनिट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर्स। यानी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर्स की हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है पेज नंबर 4 पे। सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारी स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन। यानी अगर हम इवन नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर जो है वो इवन में ही आए। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 4 स्क्वायर। अगर हम 4 का स्क्वायर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 16। यानी अगर हमारे पास इवन नंबर था, इवन नंबर का स्क्वायर था, तो इवन नंबर का स्क्वायर उसका आंसर किस में आया, इवन नंबर में ही आएगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड। यानी अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो उसका स्क्वायर भी ऑड ही आएगा। देखिए अगर हमारे पास ऑड नंबर है 3 स्क्वायर, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, 9 ले लें, तो अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास आंसर में 3 3 आर 9, यानी आंसर में भी ऑड नंबर आएगा। यानी इवन नंबर का स्क्वायर इवन में आएगा और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड में आएगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है और ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। बाकी आ जाए हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पे। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर देन इटसेल्फ। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका स्क्वायर लिया है तो उसका जो आंसर है वो स्मॉलर देन इटसेल्फ है। यानी उसका जो आंसर है वो उससे स्क्वायर से स्मॉलर होगा। जिसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/4। हमने इसका स्क्वायर लिया है 1/4। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। ये हमारे पास आ गया 1/16। अब हमारा जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द फ्रैक्शन। यानी ये लेस देन होगा और ये ग्रेटर देन होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम इसका कंपैरिजन हमने करना है प्रॉपर फ्रैक्शन और इसके स्क्वायर का। हमारा थर्ड प्रॉपर्टी यही है ना कि हमारी जो प्रॉपर फ्रैक्शन है और जो उसका स्क्वायर है, स्क्वायर जो है वो हमारे इस प्रॉपर फ्रैक्शन से लेस देन होगा। कैसे लेस देन होगा, हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करते हैं। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 16। ये हमने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है। हमने 4 1 जा 4 नहीं करना, हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है। 16 और 1 को मल्टीप्लाई किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 4 1 जार 4 किया। तो हम देखें कि ये हमारा 16 जो है वो ग्रेटर है और 4 जो है हमारा लेस है। अब 16 किसको मल्टीप्लाई करके आया 1/4, तो ये प्रूफ हो गया कि इज़ ग्रेटर दैन 1/16 और ये 4 हमारा 1/16 को सॉल्व करके आया। तो इट मीन्स इसका क्या मतलब है कि हमारा 1/4 इज़ ग्रेटर है और 1/16 इज़ लेस देन है, जो कि हमारी अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर देन इटसेल्फ। यानी हमने एक प्रॉपर फ्रैक्शन ली, ठीक है, उसका जब स्क्वायर लिया तो उस स्क्वायर के बाद हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो स्क्वायर है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से लेस देन है। उसके बाद हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1। यानी अगर हम लेस देन 1 कोई नंबर है उसका स्क्वायर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ये नंबर है 0.2 जो कि हमारे पास लेस देन है। इसका हमने 0.2 स्क्वायर लिया और स्क्वायर में हमने 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 0.04। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1, कि अगर हमारे पास लेस देन 1 एक नंबर है डेसिमल और उसका जब हमने स्क्वायर लिया है तो स्मॉलर देन द डेसिमल, कि वो स्मॉलर होगा डेसिमल से। 0.04 इज़ लेस देन 0.2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या हमारी प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1 इज स्मॉलर देन द डेसिमल, ये स्मॉलर होगा और ये ग्रेटर होगा। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो चुकी है। उसके बाद आ जाएं स्क्वायर क्या है। अ स्क्वायर इज़ अ नंबर विच मल्टीप्लाइज बाय इटसेल्फ।
यानी स्केयर एक ऐसा नंबर है कि आप उसको उसके नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका स्केयर आ जाएगा। और स्केयर रूट क्या है? स्केयर रूट आपका इस जो है वो स्केयर का ऑपोजिट जो है वो ऑपोजिट प्रोसेस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। फाइंड द स्केयर ऑफ डेसिमल एंड कंपेयर विद इट सेल्फ। हमारे पास ये नंबर है 0.09। हमने इसका स्केयर लेना है, ठीक है, और इसको हमने कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी स्केयर ऑफ डेसिमल लेस देन 1। ये लेस देन 1 है, ठीक है, तो ये क्या आएगा? स्मॉलर देन दी डेसिमल। इसका जो स्केयर होगा वो स्मॉलर देन जो होगा वो इससे स्मॉलर होगा, इससे स्मॉलर होगा। तो आइए इसको देख। हमने 0.09 का स्केयर लिया, तो 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.09 ये इक्वल आ गया 0.0081 के। जब हमने इसका कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन से क्या प्रूव हुआ कि 0.0081 इज़ लेस देन 0.009 है, ठीक है। तो ये हमारी ये फोर्थ अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी स्केयर ऑफ डेसिमल लेस देन 1 इज स्मॉलर देन दी डेसिमल, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फाइंड दी स्केयर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं स्केयर रूट फाइंड करने के दो मेथड हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम उसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करते हैं और स्केयर रूट में उसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम 900 की फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि ये किसी लीस्ट फैक्टर के साथ ये डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले हमने उस नंबर के साथ करना है। देखिए जैसे कि ये 2 के साथ भी हो रहा है और 5 के साथ भी हो रहा है, लेकिन हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है। 4 2s are 8, 5 2s are 10 और 0 ऐसे ही आ गया। बच्चों अगर आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 900 को 2 पे अलग से रफ पे भी डिवाइड करके देख सकते हैं और आपका आंसर करेक्ट आएगा। उसके बाद फिर 450 जो है वो किस पे होगा? 2 पे डिवाइड होगा। 2 2s are 4, 2 2s are 4 और 5 2s are 10। उसके बाद 225 आपको लास्ट डिजिट से पता चल रहा है या तो ये 3 पे डिवाइड होगा या ये 5 पे, तो हमने इसके लिए लीस्ट फैक्टर लेना है, हमने इसको 3 पे डिवाइड कर। ये आ गया 7 3s are 21 और 5 3s are 15, 75 आ गया। अब 75 को अगेन हम 3 के साथ डिवाइड कर, ये आ जाएगा 25 3s are 75, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। ये आगे इसके फैक्टर्स 2 और ये पेयर आ गया और ये पेयर आ गया। अब हमने इसको स्क्वायर रूट में कैसे लिखना है? सबसे पहले हमने 900 को लिखना है स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब हमने 900 के फैक्टर्स लिखने हैं। 900 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5। जब हमने इनके पेयर बनाए तो हमने इनका स्क्वायर ले लिया। अब आप स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा 1/2 होती है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म हो गए। हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 3s are 6, 6 5s are 30, तो 900 का स्क्वायर रूट आ गया 30। बच्चों जब आपने स्क्वायर रूट ले लिया है तो फिर आपने इस पर स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाना। ये 900 की फैक्टराइजेशन थी, हमने इसको स्क्वायर रूट में लिखा, हमने इसकी फैक्टराइजेशन की और हमने इसको स्क्वायर रूट में करके इसका आंसर निकाला। अब नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है 256, इसको भी हम इसी मेथड के साथ प्रूव करेंगे। ये देखें हमने सबसे पहले 256 की फैक्टराइजेशन की। 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 8 2s are 16। उसके बाद 6 2s are 12, 4 2s are 8। उसके बाद 3 2s are 6 और 2 2s are 4। उसके बाद 2 1s are 2 और 6 2s are 12, 8 2s are 16 और 4 2s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। ये इसके फैक्टर्स आ गए। इसके फैक्टर्स को हमने स्क्वायर रूट्स के अंदर लिखा, ठीक है। ये कितने हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो ये 4 पेयर हैं, 1 2 3 4 पेयर्स हैं। इनके ऊपर स्क्वायर्स के साइंस आ गए। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होने की वजह से ये स्क्वायर्स हमारे ख़त्म हो गए और ये हमारा आ गया 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, यानी 256 का स्क्वायर रूट लिया जब हमने उसकी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास आंसर कितना आया? 16। तो इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को भी। शुक्रिया।